हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल फिजिक्स 13। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th सब्जेक्ट फिजिक्स। जी वाला क्वेश्चन CBSE एग्ज़ाम 2025 में आपके पास सेट नंबर 3 में आपके पास आया था। जी वाला क्वेश्चन 33 के और का बी का सेकंड पार्ट है। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मूवमेंट आपके पास दिया है इज़ प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा भी एक आपके पास इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसका डाइपोल मूवमेंट आपके पास गिवन है, जिसको रखा गया है इलेक्ट्रिक फील्ड में, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड का आपके पास इतनी वैल्यू है। नेक्स्ट, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क एक्टिंग ऑन इट, और उसके ऊपर लगने वाला हमने टॉर्क का मैग्नीट्यूड वगैरह फाइंड आउट वगैरह करना है। एंड द एंगल इट मेक्स विद एक्स एक्सिस एट दिस इंस्टेंट, और उसके बाद हमने एंगल की वैल्यू फाइंड आउट वगैरह करनी है भी जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल वगैरह बनाएगा। तो सबसे पहले हम राइट वगैरह करेंगे जो आपके पास गिवन है। तो जहाँ पर इलेक्ट्रिक डाइपोल का डाइपोल मूवमेंट आपके पास गिवन है 0.8 आई कैप प्लस 0.6 जी कैप इंटू 10⁻⁻29 कूलम मीटर। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू गिवन है 1 × 10⁻7 की कैप वोल्ट पर मीटर। तो जहाँ पर हमने टॉर्क की वैल्यू फाइंड आउट वगैरह करनी वो भी इन मैग्नीट्यूड में हमने निकालनी है। तो इसके लिए हम एक्सप्रेशन यूज़ वगैरह करेंगे। जो आपके पास टॉ वगैरह होता है वो होता है आपके पास PE sin थीटा, और जहाँ पर वेक्टर की फॉर्म में गिवन है तो जहाँ पर इसको वेक्टर फॉर्म में राइट वगैरह करेंगे तो टाउ वेक्टर इज इक्वल टू, साइन को हम हटाकर क्या लगाएंगे, इन दोनों के बिटवीन क्रॉस प्रोडक्ट वगैरह लगाएंगे, P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। तो हमने क्या करना है, जहाँ पर इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट का इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ क्रॉस प्रोडक्ट वगैरह फाइंड आउट वगैरह करना है। तो क्रॉस प्रोडक्ट स्टार्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए भी, जैसे आपके पास J की आई कैप जे कैप की कैप, अगर हम क्लॉकवाइज वगैरह जाएंगे तब जो आपके पास आंसर वगैरह मिलेगा वो आपके पास क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। जैसे आपके पास आई क्रॉस जे करेंगे तो आंसर आपके पास क्या बनेगा, की कैप मिलेगा। अगर जे क्रॉस के वगैरह करेंगे तब आपके पास आंसर आई मिलेगा, एंड के क्रॉस आई वगैरह करेंगे तो तब जाकर आपके पास आंसर जे कैप वगैरह मिलेगा। भी अगर हम क्लॉकवाइज जाएंगे, अगर हम एंटी क्लॉकवाइज वगैरह जाएंगे, जैसे आपके पास आई कैप क्रॉस आपके पास की कैप, आई कैप क्रॉस की कैप, तो आंसर जे कैप मिलेगा। एंड जहाँ पर हम नेगेटिव साइन वगैरह यूज़ करेंगे तो इसको हमने माइंड में रखना है। नेक्स्ट हम फॉर्मूला पुट करेंगे, जैसे टाउ वेक्टर इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट वेक्टर क्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। P की आपके पास वैल्यू वगैरह कितनी गिवन है, 0.8 आई कैप प्लस 0.6 जे कैप इंटू 10⁻⁻29। इसका हमने क्या करना है, क्रॉस प्रोडक्ट वगैरह करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के साथ कितनी वैल्यू गिवन है, 1 × 10⁻7 की कैप, और सबसे पहले हम पावर निकालेंगे तो कितना बचेगा, 0.8 आई कैप प्लस 0.6 जे कैप क्रॉस, जहाँ पर बचेगा 1 इंटू आपके पास की कैप, तो 10⁻⁻29 बाहर चला जाएगा एंड 10⁻7 आपके पास बाहर चला जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस टर्म को इसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट वगैरह करेंगे। तो 0.8 इंटू 1 आपके पास कितना बनेगा, 0.8। नेक्स्ट आई कैप क्रॉस की कैप प्लस लिखेंगे, जहाँ पर 0.6 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.6 बनेगा, जे कैप क्रॉस की कैप। नेक्स्ट इन पावर को सॉल्व वगैरह करेंगे तो कितना आएगा, 10⁻⁻22। नेक्स्ट हमने अभी किया भी, अगर आई कैप क्रॉस की कैप वगैरह करेंगे, जे वाला आपके पास क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है, तो इसका आपके आंसर वगैरह कितना बनेगा, माइनस जे कैप। तो जहाँ पर राइट वगैरह करेंगे 0.8 इंटू माइनस जे कैप प्लस
0.6 इंटू, नेक्स्ट अगर हम जे कैप क्रॉस के कैप वगैरह करेंगे तो आंसर कितना बनेगा आपके पास, आई कैप इंटू 10⁻²2। तो इसको थोड़ा सा रीराइट वगैरह कर लेते हैं भी, टाउ वेक्टर इज इक्वल टू 0.6 आई कैप माइनस आपके पास आगे आएगा -0.8 जी कैप इंटू 10⁻²2। साथ आपके पास इसका यूनिट वगैरह बनेगा न्यूटन मीटर। नेक्स्ट वन स्टेप और सॉल्व वगैरह करेंगे, पावर को इनसाइड वगैरह लेकर जाएंगे तो लिखेंगे आपके पास भी टाउ वेक्टर इज इक्वल टू 0.6 इंटू 10⁻²2 आई कैप -0.8 इंटू 10⁻²2 आपके पास जे कैप, तो साथ आएगा न्यूटन मीटर। अब हमने इसका मैग्नीट्यूड वगैरह फाइंड करना है, तो मैग्नीट्यूड फाइंड वगैरह करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले स्क्वायर रूट लिखेंगे, तो लिखेंगे 0.6 इंटू 10⁻² का स्क्वायर प्लस -0.8 इंटू 10⁻² का स्क्वायर। नेक्स्ट जहाँ पर अगर हम 0.6 का स्क्वायर वगैरह करेंगे तो कितना बनेगा 0.36 इंटू का स्क्वायर वगैरह करेंगे कितना बनेगा आपके पास 10⁻⁴ प्लस अगर हम -0.8 का स्क्वायर वगैरह करेंगे तो कितना बनेगा 0. आपके पास 64 इंटू पावर का स्क्वायर करेंगे तो 10⁻⁴। नेक्स्ट जहाँ से पावर को कॉमन निकालेंगे 0.36 इंटू 0.64 इंटू 10⁻⁴ कॉमन चला गया। नेक्स्ट इन दोनों का प्लस करेंगे कितना बनेगा 1 इंटू 10⁻⁴। जब इसको स्क्वायर रूट से बाहर वगैरह निकालेंगे पावर को, टाउ का आपके पास आंसर वगैरह बनेगा टाउ इज इक्वल टू 1 इंटू 10⁻⁻² न्यूटन मीटर। जी वाला जो आपके पास आंसर वगैरह आपके पास आया जे किस में इन मैग्नीट्यूड। इस वे के अकॉर्डिंग हम आंसर इजीली निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हमने क्या करना है, एंगल फाइंड आउट वगैरह करना है। एंगल फाइंड आउट वगैरह करने के लिए हम ये वाली वैल्यू हम यूज़ वगैरह करेंगे, तो जहाँ पर हम राइट वगैरह करेंगे भी टाउ वेक्टर इज इक्वल टू 0.6 इंटू 10⁻² आई कैप माइनस 0.8 इंटू 10⁻⁻² आपके पास जे कैप इंटू आपके पास साथ आपके पास आएगा न्यूटन मीटर। इसकी हेल्प के साथ हम डायग्राम वगैरह बनाएंगे। अगर इसको ऑब्जर्व वगैरह करेंगे तो आपके पास अलोंग एक्स एक्सिस कौन सा यूनिट वेक्टर जाएगा आई कैप, तो जी वाली वैल्यू जो होगी आपके पास अलोंग एक्स एक्सिस आएगी। एंड जहाँ पर माइनस जे कैप था तो जहाँ पर आपके पास अलोंग वाई डैश एक्सिस आपके पास कौन सी वैल्यू वगैरह जाएगी -0.8 इंटू 10⁻⁻²। तो जी वाली वैल्यू आपके पास अलोंग वाई डैश एक्सिस वगैरह जाएगी। दिस इज ओरिजिन, और इस साइड आपके पास एक्स एक्सिस आएगा और इस साइड डाउन की तरफ आपके पास वाई डैश एक्सिस वगैरह जाएगा। अगर इस साइड की बात करें तो इस साइड आपके पास कौन सा यूनिट वेक्टर वगैरह जाएगा आई कैप 0 साथ वैल्यू 0.6 इंटू 10⁻⁻² आपके पास आई कैप। एंड इस साइड आपके पास कौन सा यूनिट वेक्टर वगैरह जाएगा -जे कैप, तो इसकी कितनी वैल्यू है -0.8 इंटू 10⁻⁻² आपके पास जे कैप। और इन दोनों का आपके पास जहाँ से क्या निकलेगा, दिस इज रिजल्टेंट। नेक्स्ट हम थोड़ा सा डायग्राम ड्रा वगैरह करेंगे, डॉटेड लाइन वगैरह के साथ मीट वगैरह करेंगे और एक्स के साथ आपके पास जो रिजल्टेंट वगैरह होगा जो आपके पास कितना एंगल वगैरह बनाएगा, जहाँ से अल्फ़ा ही हमने जहाँ पर क्या करना है फाइंड आउट वगैरह करना है। तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट वगैरह करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, tan अल्फ़ा। tan अल्फ़ा आपके पास किसके इक्वल वगैरह बनेगा, परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो एंगल के बिल्कुल सामने दिस इज परपेंडिकुलर, और जे वाली जो वैल्यू वगैरह है किसके इक्वल वगैरह बनेगी, इसके इक्वल वगैरह बनेगी। तो नेगेटिव साइन रिमूव वगैरह करने मॉड वगैरह यूज़ करेंगे, तो जहाँ पर लिखेंगे मॉड -0.8 इंटू 10⁻⁻²। नेक्स्ट आपके पास बेस क्या बनेगा, जहाँ पर आपके पास जे वाली वैल्यू,
तो लिखेंगे 0.6 इंटू 10⁻⁻²2। तो मॉड से वैल्यू बाहर आएगी तो आपके पास पॉजिटिव बनेगी, तो लिखेंगे 0.8 इंटू 10⁻⁻²2 लोअर 0.6 इंटू 10 आपके पास 22। तो 10⁻⁻² के साथ 10⁻⁻² कट वगैरह होगा, तो इसको डेसिमल रिमूव वगैरह करेंगे तो जी वाला कटिंग वगैरह हो जाएगा, तो जहाँ से बचेगा 8/6। 2 के टेबल पर कट वगैरह करेंगे तो आपके पास कितना बनेगा 4/3। तो जहाँ से आपके पास tan अल्फ़ा कितना रहेगा 4/3। तो जहाँ से राइट वगैरह कर सकते हैं, अल्फ़ा का आपके पास वैल्यू कितना आएगा, tan इधर चला जाएगा, tan इनवर्स 4/3। तो इतना वैल्यू भी हम राइट वगैरह कर सकते हैं। अगर हम अल्फ़ा की वैल्यू का रिजल्ट डिग्री में निकालना चाहे तो हम राइट वगैरह कर सकते हैं, जब लिखेंगे और अल्फ़ा इज इक्वल टू tan इनवर्स 4/3। आपके पास जो वैल्यू वगैरह होती है कितने एंगल के ऊपर होती है, तो लिखेंगे tan 53 डिग्री के ऊपर। तो tan इनवर्स के साथ tan कट वगैरह होगा, तो जहाँ से आपके पास अल्फ़ा वगैरह कितना आएगा 53 डिग्री। इस वे के अकॉर्डिंग हम एंगल की जो वैल्यू है ईजिली निकाल सकते हैं। आई होप सभी को ये वाला जो क्वेश्चन वगैरह था ईजिली अंडरस्टैंड वगैरह हुआ होगा। तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।